नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम सीखेंगे एडजेक्टिव जो नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से और एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषता बताना। किसकी विशेषता बताएगा, किसके बारे में बताएगा? नाउन और प्रोनाउन के एग्जाम्पल, नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताएगा। एग्जाम्पल के लिए गुड मतलब अच्छा, बैड मतलब बुरा, क्विट मतलब सुंदर, स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत, रिच मतलब अमीर। तो ये सब 10 मतलब किसी की गिनती के बारे में। इट नॉर्मली इंडिकेट वह नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी के बारे में बताएगा, साइज के बारे में बताएगा, शेप के बारे में बताएगा, ड्यूरेशन के बारे में बताएगा और फीलिंग्स के। क्वालिटी का मतलब गुड बैड, और साइज का मतलब कितना बड़ा है, और शेप का मतलब कैसा है, गोला है कि, और टाइम का मतलब कितनी है। ये सब क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं। तो ये 4 क्वेश्चन के आंसर अगर आपको सेंटेंस में मिल रहे हैं तो वो क्या होते हैं? एडजेक्टिव। जैसे कि व्हाट काइंड मतलब किस प्रकार का है, हाउ मेनी मतलब कितना है, विच वन मतलब कौन सा, हाउ मच मतलब कितना। तो अगर ये आपको क्वेश्चन में मिल रहे हैं तो समझ जाइए कि वो एडजेक्टिव का आंसर है। एग्जाम्पल के लिए आप देखिए, द टीम हैज़ डेंजरस बैट्समैन। तो व्हाट काइंड ऑफ बैट्समैन है? डेंजरस बैट्समैन। तो एक क्वेश्चन का आंसर मिल गया, मतलब डेंजरस जो हो गया वो क्या हो गया? मेरा एडजेक्टिव हो गया। आई हैव 10 कैंडीज ऑफ पॉकेट। कितना कैंडी? तो हाउ मैनी। इसका आंसर कितना होगा? 10। हाउ मैनी मतलब कितना कैंडी लिया है? 10। तो 10 क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। आई अर्न मोर मनी देन ही डज। तो मैं उससे बहुत ही ज़्यादा पैसा कमाता हूँ। तो कितना पैसा कमाता हूँ? तो बहुत ज़्यादा, मतलब मोर मनी। तो ये क्या हो गए? एडजेक्टिव हो गए। वैसे ही आई लव्ड दैट रेड कार। तो मुझे वह रेड कार पसंद है। तो विच वन? दैट रेड कार। तो वो क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। तो देखिए दोस्तों, इसी प्रकार से हम एडजेक्टिव के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो एडजेक्टिव के कुल मिला के 9 टाइप होते हैं। हम धीरे धीरे सभी टाइप को डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, सेकेंड है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, थर्ड है प्रॉपर, डेमोन्स्ट्रेटिव, पॉजेसिव, इंट्रोगेटिव, इंडेफिनाइट, आर्टिकल, कंपाउंड एडजेक्टिव, द डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। तो हम लाइन से सभी एडजेक्टिव के टाइप को डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला आइए हम शुरू करते हैं डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव के साथ। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है? डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव का मतलब था डिस्क्राइब करना, किसी के बारे में पूरी जानकारी देना, किसी नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताना कि वह किस प्रकार का है। तो ऐसा हम लोग जानते हैं कि एडजेक्टिव का मतलब विशेषता होता है। तो ये नाउन और प्रोनाउन की क्या बताएगा? विशेषता बताएगा। इसे हम क्वालिटेटिव एडजेक्टिव भी कहते हैं। और जिस प्रकार से आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हम कुछ एग्जाम्पल लेके देखते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए आई हैव अ फास्ट कार, मतलब मेरे पास फास्ट कार है। तो वो कार किस प्रकार की है? फास्ट है। आई एम हंग्री, मैं भूखा हूँ। तो मैं कैसा हूँ? तो आई एम, आई क्या है? नाउन है। उसकी विशेषता क्या बता रहा है? मैं भूखा हूँ। आई सॉ ए फ्लाइंग ईगल, मैंने एक फ्लाइंग ईगल देखा। तो यहाँ पे फ्लाइंग क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। तो इस प्रकार किसी नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताना, उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। नेक्स्ट टाइप है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। क्वांटिटेटिव का मतलब क्या होता है? गिनती, गिनना। तो जिस प्रकार से हम नाउन और प्रोनाउन या फिर किसी भी सेंटेंस में कोई काउंट कर रहे हैं नंबर, तो वो सब क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं। तो यहाँ नाउन और प्रोनाउन की गिनती के बारे में बताई जाती है या फिर कोई काम की गिनती के बारे में बताई जाती है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस, इस टाइप के सेंटेंस में आपको 2 टाइप के क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे, हाउ मच एंड हाउ मैनी। तो चलिए आप हम एग्जाम्पल के हिसाब से देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए आई हैव 20 bucks इन माई वॉलेट। तो मेरे पास कितने? हाउ मच, इसका आंसर मिला है आई हैव 20 bucks। यू शुड हैव कंप्लीट द होल टास्क। तो तुम्हें पूरा टास्क क्या करना चाहिए? कंप्लीट करना चाहिए। तो कितना टास्क? होल टास्क मतलब पूरा टास्क। दे हैव 3 चिल्ड्रेन, दे हैव कितने चिल्ड्रेन? हाउ मैनी चिल्ड्रेन? 3 चिल्ड्रेन। तो ये आपको जब कभी भी गिनती के सेंटेंस में आए तो वो क्या हो गए? क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव हो गए। थर्ड आ रहा है आपका प्रॉपर एडजेक्टिव। तो प्रॉपर एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है? जब हम किसी एक स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बोल रहे हैं, जब हम किसी स्पेसिफिक, किसी एक पर्टिकुलर के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो वो क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। तो जैसे कि आप एग्जांपल के हिसाब से आप जल्दी ही समझ जाएंगे कि ये
और याद रखना प्रॉपर एडजेक्टिव हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, तो आप जल्दी ही पहचान जाएंगे कि वह क्या होता है। तो फॉर एग्जांपल के लिए आप देख रहे हैं अमेरिकन्स कार आर वेरी स्ट्रॉन्ग। तो अमेरिका की जो कार होती है वो क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। अब यहाँ पे हम सभी कार की नहीं बात करें, सिर्फ अमेरिका की कार की, किसी एक स्पेसिफिक, किसी एक पर्टिकुलर के बारे में बात कर रहे हैं। चाइनीज़ पीपल आर हार्ड वर्कर, हम सभी पीपल की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ चाइनीज़ पीपल। तो ये सब क्या हो गए, प्रॉपर एडजेक्टिव। आई लव KFC, सभी बर्गर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ KFC वाले बर्गर की बात कर रहे थे। तो चौथा वाला है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है, डायरेक्टली रिलेटेड टू समथिंग और समवन। यह आसपास रखी चीज़ों के बारे में उसकी विशेषता बताएगा। जैसे अगर आपको सेंटेंस में कहीं भी दिखे दिस दैट दूज, तो आप समझ जाना कि ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के एग्जाम्पल्स हैं। जैसा कि आप अभी एग्जाम्पल में देखेंगे तो एग्जाम्पल से आप जल्दी ही समझ जाएंगे। दिस कार इज़ माइन, यह कार मेरी है। दैट स्टैचू इज़ क्यूट, तो यहाँ पे जो दैट है ये आया तो मतलब आप समझ जाएंगे कि ये कौन सा एडजेक्टिव है, डेमोन्स्ट्रेटिव। दिस कार मतलब यह कार का किसकी है, मेरी है। तो यह, वह, वहाँ, यहाँ, ये सब अगर आए किसी भी एग्जाम्पल में, किसी भी सेंटेंस में, तो समझ जाना कि वो कौन सी एडजेक्टिव है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। तो चलिए, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। पांचवा टाइप हम देखते हैं एडजेक्टिव का, तो पांचवा है पॉजेसिव एडजेक्टिव। जब हम किसी भी चीज़ पर मालिकाना हक जता रहे हैं या फिर किसी को उसका हक बता रहे हैं कि वह उसका है, या फिर, तो यहाँ पे क्या होता है, हम उसके मालिक के बारे में बात कर रहे होते हैं। जब कभी भी सेंटेंस में ऐसी चीज़ें होती हैं तो उसे हम पॉजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप देखेंगे माय कार इज़ पार्क्ड आउटसाइड, तो वो कार किसकी है, मेरी है। तो मतलब यहाँ पे मैं उसके मालिक के बारे में बात कर रहा हूँ। हिज कैट इज़ वेरी क्यूट, तो वह कैट किसकी है, उसकी है, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से हम बात करते हैं। और आवर जॉब इज़ ऑलमोस्ट डन, हमारा जॉब जो है वो ख़त्म हो गया। तो मतलब यहाँ पे हम एक आक्रामक शैली से बोलते हैं, उससे हम पॉजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। एन इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, ये आपका छठा टाइप है। तो इंट्रोगेटिव टाइप से आप समझ ही गए होंगे इंट्रोगेटिव के नाम से कि हम इसमें क्वेश्चन पूछते हैं। तो इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस अगर आपको दिख रहे हैं, तो वो क्वेश्चंस अगर किसी सेंटेंस में आपको दिख रहे हैं तो वो सब किसके टाइप है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के टाइप है। विच फोन डू यू यूज़, तो ये विच आया मतलब ये क्वेश्चंस पूछ रहा है। व्हाट गेम डू यू वांट टू प्ले, मतलब ये क्वेश्चन पूछ रहा है। हुज कार इज़ दिस, मतलब ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आपको अगर क्वेश्चन पूछता हुआ कोई भी सेंटेंस दिखे तो वो कौन सा टाइप है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का। चलिए सातवां टाइप देखते हैं, इनडेफिनाइट एडजेक्टिव। मतलब यहाँ पे क्या बताएगा, इसमें अगर आपको ये सेंटेंस में इसमें से कोई भी दिखा, जैसे कि फ्यू, मैनी, मच, मोस्ट, ऑल, एनी, ईच, एवरी, आइदर, नोबडी, सेवरल, सम, तो आप समझ जाना वो कौन सा एडजेक्टिव है, इनडेफिनाइट एडजेक्टिव। यहाँ पे हम किसी का वह कितना है ये नहीं बोलेंगे, हम इन जनरल बोलेंगे कि वह थोड़ा है, वह बहुत ज़्यादा है, वह सभी है, वहाँ कोई नहीं है, कुछ है। एग्जाम्पल के लिए आप देख लीजिए, आई गेव सम कैंडी टू हर, मैंने उसे कुछ कैंडी दिया, लेकिन कितना दिया ये नहीं बोला, तो यहाँ पे सम क्या हो गया, इनडेफिनिट एडजेक्टिव। आई वॉन्ट ए फ्यू मोमेंट अलोन, मुझे फ्यू मोमेंट अलोन चाहिए, कितना मोमेंट अलोन चाहिए वो नहीं बोला, लेकिन फ्यू मोमेंट चाहिए, तो वो क्या हो गया, इनडेफिनिट एडजेक्टिव। सेवरल राइटर्स रोट अबाउट द रिसेंट, तो सेवरल राइटर, तो यहाँ पे सेवरल का हो गया था डेफिनेट एडजेक्टिव हो गया। नेक्स्ट है आर्टिकल। आर्टिकल का मतलब आप जानते होंगे, ए एंड द। तो जब कभी भी आपको वर्ड में ये दिखे तो समझ जाना वो कौन से हो गए, आर्टिकल एडजेक्टिव। याद रखना आर्टिकल जितने भी होते हैं वो सब क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स होते हैं। तो ए कैट इज़ ऑलवेज अफ्रेड ऑफ वाटर, ये एग्जाम्पल पहला, तो ए कैट यहाँ पे क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। तो याद रखना सभी प्रकार के आर्टिकल जो होते हैं वो क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। इससे आपको बहुत ही ईजिली समझ में आ जाएगा। जैसे कि एन इलेक्ट्रॉनिक्स, एन किसके लिए यूज़ होता है, वोवेल्स के लिए यूज़ होता है। द डॉग, द किसके लिए यूज़ होता है, सभी यूनिक चीज़ों के लिए यूज़ होता है। कंपाउंड एडजेक्टिव, कंपाउंड नाम से ही आप समझ रहे होंगे कि ये बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बना होता है, तो इसे मतलब ये दो वर्ड्स के बीच में हाइपन लगा होगा या फिर
हम कभी भी कोई सेंटेंस में डबल इन्वर्टेड कॉमा ऊपर लगाएंगे तो वो समझ जाना वो सब किसके एग्जाम्पल हैं, कंपाउंड। जैसा कि एग्जाम्पल के लिए आई हैव ब्रोकन डाउन सोफा, तो ब्रोकन डाउन के बीच में हाइफन है। आई सॉ 6 फुट लॉन्ग स्नेक, तो 6 फुट लॉन्ग के बीच में हाइफन है। तो ये सब एग्जाम्पल्स अगर आपको दिखे तो समझ जाना वो कौन से टाइप के एडजेक्टिव है, कंपाउंड एडजेक्टिव। 10वां है द डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। इसमें पॉजिटिव, कंपेरेटिव, सुपरलेटिव 3 टाइप के डिग्री होते हैं। पॉजिटिव का मतलब होता है बेसिक, जैसे कि 3 मैंने एक अच्छा, ये क्या हो गया विशेषता, गुड ये क्या हो गया विशेषता। तो गुड जो है वो पॉजिटिव होता है, बेटर जो होता है वो कंपेरेटिव का होता है, और जो बेस्ट होता है वो सुपरलेटिव होता है। एग्जाम्पल के लिए ही इज़ अ गुड बॉय, वह अच्छा बच्चा है, ये पॉजिटिव डिग्री में आ गया। कंपेरेटिव में वह अच्छा है लेकिन सबसे अच्छा है, ही इज़ बेटर देन एनी अदर बॉय। और थर्ड में क्या हो गया, ही इज़ द बेस्ट बॉय, मतलब वह सबसे अच्छा है। तो यहाँ पे अच्छे की बात हो रही है लेकिन 3 डिग्री में बात हो रही है। तो ये सब किसके टाइप हैं, द डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के। तो चलिए इस प्रकार हमने देखा। थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब करें अगर आपको वीडियो पसंद आया।